पेश कर दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और सबसे बड़ी खबर आई है इनकम टैक्स पेयर्स के लिए। अब 12 लाख तक की आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हां, ये सबसे बड़ी खबर है। अभी तक ये छूट 7 लाख तक की इनकम वालों को होती थी। मांग की जा रही थी कि इसको 10 लाख कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उससे भी 2 लाख ऊपर आगे जाकर 12 लाख तक की आमदनी वालों को इनकम टैक्स से छूट दे दी है। और ये इनकम टैक्स में अभी तक का सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाएगा। 12 लाख अगर आपकी कमाई है, मतलब आप महीने का अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी घोषणा है जो वित्त मंत्री ने की है। और उन्होंने बताया कि पूरे इनकम टैक्स जो स्लैब्स परिवर्तित की गई हैं उसमें हर आमदनी वाले को कुछ ना कुछ बचत होगी, उसकी बचत बढ़ेगी, लेकिन 12 लाख वालों तक को तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, बड़ी खबर है, न्यू रिजीम में 12 लाख तक की आय वाले लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। ये बड़ी छूट, जिस मिडिल क्लास के वर्ग को राहत देने की बात कही जा रही थी, वो सबसे बड़ी राहत निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट से दे दी है, मोदी सरकार ने अपने इस बजट से दे दी है। बड़ी खबर ये कि 12 लाख तक की जो सालाना आय है, यानी प्रति महीना अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 12 लाख सैलरी वाले यानी कि 12 लाख आय वाले लोगों को 80,000 रुपए का कुल फायदा होगा। यानी बचत मिडिल क्लास की कैसे हो, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा कैसे हो ताकि वो खर्चा कर पाए, पैसा मार्केट में घूमे, इसका इंतजाम मोदी सरकार ने कर लिया है। और ये बड़ी छूट, बड़ी खबर, 12 लाख तक के आय वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, 0 से 4 लाख तक की आय 0% टैक्स, 0 से 5 लाख तक की आय 5%, 8 से 12 पर 12%, 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 लाख से 20 लाख पर 20%, 20 लाख से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ऊपर अगर आए हैं तो 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। तो बड़ी राहत, और इसी का इंतजार सौरभ किया भी जा रहा था मिडिल क्लास की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। और ये देखें आप, जो 0% जो टैक्स स्लैब है, मतलब आपको कितने की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो 7 लाख, जो 12 लाख के ऊपर है उनके लिए तो वो भी 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। टैक्स स्लैब पहले 6 टैक्स स्लैब थी, अब 7 टैक्स स्लैब कर दी गई हैं। मतलब उसका कहने का इससे जो मिडिल इनकम वाले जो लोग हैं उनको भी राहत मिलेगी, क्योंकि उनके लिए कोई एक बीच में एक टैक्स स्लैब इंसर्ट कर दी गई है। 7 टैक्स स्लैब अब हैं, 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और हाईएस्ट है 30%। और वित्त मंत्री ये भी ब्यौरा दे रही थी कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत ये जो नए टैक्स स्ट्रक्चर दिया गया है, नई टैक्स स्लैब दी गई है, इससे हर इनकम ग्रुप को कितनी कितनी बचत होने जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिर एक बार आपको बड़ी खबर दे दें, 12 लाख तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब महीना 1 लाख रुपया कमाने वाले व्यक्ति को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन यह न्यू टैक्स रिजीम है। आपको याद होगा कि अब फिलहाल 2 टैक्स स्ट्रक्चर्स चलते थे, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। अब ये न्यू टैक्स रिजीम के तहत ये नए टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स स्लैब लाई गई हैं। हालांकि 72% जो करदाता थे वो पहले ही नए न्यू टैक्स स्कीम को अपना चुके थे। अब उसको ही और ज्यादा लोकप्रिय बनाया है वित्त मंत्री ने, ताकि सभी करदाता एक ही टैक्स स्ट्रक्चर में रहें। और उसके तहत सबसे बड़ी खबर, 12 लाख तक की आमदनी में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके लिए अलग से उन्होंने कहा, मैं एक अलग विधेयक जो वित्त मंत्री हैं वो लेकर के अगले हफ्ते आएंगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। और जो खासकर मिडिल क्लास के लोग थे उनकी सबसे बड़ी ये मांग थी, उनकी मांग से आगे बढ़कर जो मांग की जा रही थी वो तो 10 लाख रुपए पर इनकम टैक्स की छूट की थी। वित्त मंत्री ने इसको 12 लाख कर दिया। तो आप ये मान सकते हैं कि मोदी सरकार का नौकरी पेशा लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को, मिडिल इनकम के लोगों को ये सबसे बड़ी राहत है। पिछले 10 वर्षों में मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी खबर आई है तो वो आज आई है। 12 लाख तक की आमदनी सालाना पर महीना 1 लाख कमाने वाले को मतलब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप पूरा टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया टीवी की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। आमदनी के जो कितनी आमदनी पर कितना टैक्स। 4 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख तक की आमदनी पर 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 10 लाख की इनकम पर 15%, 16 से 20 लाख की इनकम पर 20%, 20 से 24 लाख की आमदनी पर 25% और 24 लाख के ऊपर जितनी आपकी आमदनी है उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। हाईएस्ट इनकम स्लैब इनकम टैक्स का जो रेट है वो 30% ही है पिछले टैक्स स्लैब की तरीके से, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
तो नए रिजीम को और लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। 12 लाख तक की आय पर अब टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक की आय अगर आपकी है तो आप टैक्स फ्री हैं, यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा 7 स्लैब हैं टैक्स की जो मोदी सरकार की तरफ से रखी गई हैं। 0 से 4 लाख पर 0%, 4 से 5 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख अगर आपकी आय है तो 12%, 12 से 16 लाख अगर आपकी आय है तो 15% टैक्स आपको देना होगा। 16 लाख से 20% अगर आपकी आय है तो 20%, 20% से 24% अगर आपकी आय है तो 25%, 24 लाख से ज्यादा अगर आप कमाते हैं तो 30% आय जो आयकर है वो आपको भरना होगा, टैक्स आपको भरना होगा। तो एक बड़ी राहत नौकरी पेशा वालों के लिए, एक बड़ी राहत, एक बड़ा ऐलान मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। पहले ये छूट 7 लाख तक की आय वालों को मिला करती थी, 10 लाख तक का अनुमान जताया जा रहा था, उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इससे भी बढ़कर अपने दरवाजे सरकार ने खोल दिए हैं मिडिल क्लास के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए। 12 लाख अगर आपकी सालाना आय है, यानी 1 लाख रुपए महीना अगर आप कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू रिजीम के तहत आपको यह छूट मिलेगी। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स आपको देना नहीं होगा। इसके अलावा अगर इस बजट की आप बात करेंगे तो नौकरी का सृजन कैसे हो, नौकरी का कैसे जो अवसर हैं वो दिए जाए, इसके भी इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। किसानों को कैसे फायदा दिया जाए, इसके भी इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। और लगातार चर्चा की जा रही थी कि निर्मला सीतारमण ने आज मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहनी है तो बिहार के लिए कुछ खास होगा, तो बिहार के किसानों के लिए भी खास किया गया है। बिहार को बहुत सारी योजनाओं का लाभ इस बजट के जरिए दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जितनी उम्मीदें बजट से लगाई जा रही थी, अभी तक उन उम्मीदों के हिसाब से घोषणाओं का ऐलान किया गया है। अभी डिटेल से इस पर चर्चा होगी, विस्तार से इस पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स के नजरिए से अगर आप देखेंगे, नौकरी पेशा लोगों की नजर से आप देखेंगे तो एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। 12 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स से आपको छूट मिल रही है। जो पिछले साल तक 7 लाख रुपए थी, अब उसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी मांग वो इस बजट में मोदी सरकार ने मांगी है। 1 लाख रुपए महीना कमाने वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की छूट भी 2 साल से बढ़ा करके 4 साल कर दी गई है। एक वहां भी राहत दी गई है। टीडीएस और टीसीएस को, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दोनों पर जो है वो रियायत बड़ी दी गई है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में मोदी सरकार ने इस बार बड़ी रियायत देते हुए ये जो नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू किया है, इससे बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा होगा और सीधे सीधे मिडिल क्लास को उन्होंने ये तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में अंत में बिल्कुल ये बातें कही और उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास देश की प्रगति में अहम योगदान देता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं और एक किस्म से उसी को जो योगदान वो देता है उसको वापस करते हुए ये छूट जो है इनकम टैक्स में दी गई है। 12 लाख तक की आमदनी पर कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये 7 लाख रुपए था, यानी वहां से 5 लाख रुपए की छूट बढ़ा दी गई है। 2023 में मोदी सरकार ने ही टैक्स एग्जेम्पशन की जो लिमिट थी उसको 7 लाख किया था, अब उसको बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया। तो एक झटके में इतनी बड़ी राहत, ये बहुत बड़ा कदम है। आप अंदाजा लगाएं कि कितने लोग होंगे देश भर के अंदर करदाता जो कि इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे, यानी जो महीने का 1 लाख रुपया कमाते होंगे। अब उनकी पूरी आमदनी वैसे की वैसी जो उनको सैलरी क्रेडिट होती है उनके अकाउंट में, वो उनको मिल जाएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। आप सोच करके इसका अनुमान लगाएं कि उनके लिए कितनी खुशी की बात होगी ये कि मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं और मैं पूरा का पूरा 1 लाख रुपया अब अपने घर ले जा सकता हूं, उस पर सरकार मुझसे 1 रुपया टैक्स भी नहीं लेने जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में जितने बजट हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी घोषणा है प्राची। बिल्कुल सबसे बड़ी घोषणा है और इसी राहत की उम्मीद मिडिल क्लास की तरफ से की जा रही थी कि शायद टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा, शायद कोई छूट बढ़ाई जाएगी। तो ये सबसे बड़ी राहत मोदी सरकार की तरफ से दी गई है। जो अभी तक लिमिट 7 लाख रुपए की थी उसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। 12 लाख का सीधा सीधा मतलब यह है कि 1 लाख रुपए अगर आप मंथली कमाते हैं तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। छूट सरकार की तरफ से दी गई है। 7 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं जिसमें बदलाव सरकार की तरफ से किए गए हैं, जिसका सीधा सीधा मोटिव यह है कि मिडिल क्लास
जिसके कंधों पर बोझ समझा जा रहा था, उस बोझ को हल्का सरकार की तरफ से किया गया है। जब जिक्र टैक्स स्लैब का निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में किया तो उन्होंने साफ कहा था कि मिडिल क्लास का भरोसा मोदी सरकार पर है और मोदी सरकार का भरोसा मिडिल क्लास पर है। सर जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम आपको ओल्ड टैक्स जो स्लैब्स थी वो भी आपको बताते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आखिर अंतर क्या आने जा रहा है। फिलहाल जो हमने आपको टैक्स स्ट्रक्चर बताया, इसमें 7 स्लैब कर दी गई हैं। जीरो टैक्स 12 लाख रुपए तक का, यानी 12 लाख तक के व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसको इस तरीके से आप समझिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा वो 75,000 आएगा और 12 लाख तक का जो टैक्स बनता है वो उतना ही बनता है, तो उसका टैक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा फायदा जो है वो मिडिल क्लास को मिलने जा रहा है। और मैं आपको बताता हूं, जो पहले टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें 6 स्लैब हुआ करती थी। 3 लाख तक की आमदनी पर पहले कोई जो है टैक्स 0% होता था, अब वो बढ़ा करके 4 लाख कर दिया गया। ये मैं बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। 12 लाख रुपए अगर आपकी आमदनी है, 12 या 12 लाख से कम, तब तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये 12 लाख से ज्यादा जो लोग कमाते हैं उनके लिए ये टैक्स स्लैब है कि आपकी 12 लाख से 12 लाख जो लोग कमा रहे हैं उससे ज्यादा के लिए 4 लाख तक की इनकम पर उनको भी कोई टैक्स नहीं देना है। पहले ये 3 लाख था। पहली जो पिछले रिजीम में जो स्लैब थी वो 3 से 7 लाख पर 5% थी। इस बार 5% की स्लैब 4 से 8 लाख की आमदनी है। पहले 7 से 10 लाख की आमदनी पर 10% देना होता था, अब वो भी बढ़ गई है। 8 से 12 की आमदनी को 10% टैक्स देना है। पहले 10 से 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स देना पड़ता था, अब 10 से 12 पर ये 15% ही है। 12 से 15 लाख पर पहले 20% था, अब 16 से 20 पर 20% टैक्स है। तो आप इस लिहाज से देखें, आगे भी अगर आप देखते जाएंगे तो जो 12 लाख से ज्यादा भी लोग कमा रहे हैं, आपका भी टैक्स स्लैब जो है वो कम हो गया है। यानी आपकी इनकम जो है, इंक्रीमेंटल इनकम, वो कम टैक्स स्लैब में आएगी। यानी ओवरऑल अगर आप अब जब अपना आईटी रिटर्न भरेंगे तो आपका टैक्स कम होगा पिछले साल की तुलना में। ये लगभग ये आप 30% वाले को छोड़ दें, उससे नीचे तो सब पर लागू होता है एक तरीके से कि आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। उसका वित्त मंत्री ब्यौरा दे रही थी। और ये सारी लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के तहत रियायतें हैं, तो अब आपको न्यू टैक्स रिजीम को चुनना पड़ेगा अगर आपको ये सारी रियायतें लेनी हैं तो। और ये सबसे बड़ा लुभावना ऑफर जो सरकार दे सकती थी करदाताओं को, वो दिया है। इससे टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ेगी। मतलब जो लोग टैक्स नहीं भरते थे, अब उनको भी ये लगेगा कि टैक्स ना भरने से बेहतर है कि आप टैक्स भरें। एक तो आप पर चोरी करने का इल्जाम नहीं लगेगा, टैक्स छिपाने का इल्जाम नहीं लगेगा, और दूसरा आपको इतनी रियायतें जो हैं वो मिलने जा रही हैं। जब 12 लाख तक की आमदनी पर आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, तो खास तौर पर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ये सबसे बड़ा ऑफर आज मोदी सरकार ने निकाला है। मोदी सरकार ने आज मिडिल क्लास को खुश कर दिया है, जो उससे लंबे वक्त से मांग की जा रही थी, और यह मानते हुए किया कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा योगदान देता है देश की तरक्की के अंदर, तो उसको यह राहत मिलनी चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का जो हम आपको बता रहे हैं, वही उसी की बदौलत है कि 12 लाख की इनकम पर अब कोई टैक्स किसी भी किस्म का नहीं लगने जा रहा है। अब सौरभ, याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल बजट सत्र के पहले दिन ये कह रहे थे कि मां लक्ष्मी की कृपा सब पर बरसेगी, तो कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल क्लास के लिए तो कम से कम ये इंतजाम सरकार की तरफ से कर दिए गए हैं कि 12 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और सीधे सीधे अगर आप इसे बचत से समझिएगा, अगर आपको यह समझना है कि कितनी बचत आपकी होगी, तो 12 लाख पर आपको छूट मिली है। सीधे सीधे 80,000 रुपए की बचत आप कर सकते हैं अगर आप 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। मान लीजिए अगर आप 18 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो 70,000 रुपए की बचत आप कर सकते हैं। वहीं 25 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो 1,10,000 रुपए की बचत आप कर सकते हैं। तो इसी बचत का तमाम जुगाड़ सरकार की तरफ से किया गया ताकि पैसा मिडिल क्लास के हाथ में रहे। जो जीडीपी ग्रोथ हमारी 6.3 से 6.8 रहने का अनुमान जताया गया था, वो जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़े? कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा, पैसा मार्केट में घूमेगा तो विकास दर बढ़ेगी, और विकास दर बढ़ेगी तो जिस विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते हैं 2047 तक, उसे पूरा करने के लिए 8% ग्रोथ रेट चाहिए, जीडीपी 8% चाहिए। और 8% करने के लिए मिडिल क्लास कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी अब तक की है, इसका इंतजार कई सालों से मिडिल क्लास कर रहा था।
जो आपने भी डेटा दिया प्राची, उसी को कहने का दूसरा तरीका मैं बता देता हूं। जैसे 12 लाख तक की इनकम पर आपको, जैसे भी प्राची बता रही थी, 80,000 रुपए की छूट हो गई, वो आपका टैक्स ही 80,000 रुपया बनता था, तो 12 लाख तक की इनकम वाले का तो इनकम टैक्स जीरो हो गया, उसको कोई टैक्स दे रहा ही नहीं है। ऐसे जो आदमी 18 लाख रुपए तक कमा रहा है, 18 लाख रुपए कमाने वाले को 70,000 रुपए की बचत होने जा रही है। इसका मतलब आप पिछले साल जितना टैक्स दे रहे थे उससे 30% कम इनकम टैक्स आप देंगे। सीधे सीधी भाषा में पिछली बार से 30% इनकम टैक्स आपका कम हो गया। कौन, किनके लिए? जो 18 लाख रुपए कमाते हैं। जो 25 लाख रुपए तक कमाते हैं उनको 1,10,000 रुपए की बचत आज के दिन से होना शुरू हो जाएगी। यह आपके पिछले साल के टैक्स में 25% की छूट है। तो मतलब ये 12 लाख तक कमाने वाले को 100% की छूट मोदी सरकार ने दे दी, जो 18 लाख तक कमा रहा है उसको 30% की इनकम टैक्स की छूट दे दी है पिछले साल की तुलना में, और जो 25 लाख रुपए कमा रहा है उसको पिछले साल की तुलना में 25% कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है, हर इनकम ग्रुप को इसका लाभ मिलने जा रहा है। इसी तरीके से जो 25 लाख के ऊपर भी कमा रहे हैं, जितनी इनकम उनकी होगी उनको भी पिछले साल से कम ही टैक्स देना पड़ेगा। ये अब जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो अभी तक आपको बताता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो हर इनकम ग्रुप के लिए आज के इस मोदी बजट से खुशखबरी निकल के आई है। आपका इनकम टैक्स कम हो गया है, चाहे आपकी आमदनी कितनी भी क्यों ना हो। पिछले साल से तो आप कम ही टैक्स भरने जा रहे हैं, इसमें अब कोई शक नहीं है। मोदी सरकार ने जो टैक्स स्लैब दी है उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है। तो इनकम टैक्स पेयर्स के लिए ये सबसे बड़ा बजट साबित हुआ, सबसे बड़ी मांग उनकी मान ली गई है। और वित्त मंत्री ने कहा कि हम जब इसका बिल भी लेकर के आएंगे तो वो भी बहुत छोटा बिल होगा, बड़ी आसानी से लोग उसको समझ पाएंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ताकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में भी कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि हम इनकम टैक्स भरने को बहुत कन्वीनियंट बना देना चाहते हैं। ये कोई सरदर्दी ही ना रहे आपके लिए, इसके लिए सीए की जरूरत ही आपको ना पड़े, अब इसको सरल हम इतना बना देना चाहते हैं। ये उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य है। और टैक्स रिजिम स्ट्रक्चर ऐसा ही है। अब अगर सीधे 12 लाख तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं है तो उन व्यक्तियों को तो आप समझिए इनकम टैक्स रिटर्न कितना उनके लिए आसान हो गया, क्योंकि टैक्स उनको भरना ही नहीं है, टैक्स पे ही नहीं करना है। और 6 की जगह 7 स्लैब इस इनकम टैक्स में कर दिए गए हैं। बहुत से लोग उसको चुनाव से जोड़ करके देखेंगे कि दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन हो या ना हो, चलिए मान भी लीजिए कि इलेक्शन की वजह से कर दिया, लेकिन देश भर के लोगों को फायदा होगा इससे। ये किसी एक राज्य के लिए फायदे वाली बात नहीं है। पूरे देश में मिडिल क्लास को जबरदस्त बेनिफिट, फायदा मोदी सरकार की इस बजट से मिलने जा रहा है। अब दिल्ली के चुनावों से इसे जोड़ा जाएगा। सबसे ज्यादा सैलरीड क्लास दिल्ली में रहता है और सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं लोगों को होने जा रहा है। सैलरीड क्लास को सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है। तो जोड़कर इसको बेशक देखा जाए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल बम बम हो गई है उन लोगों की जो मिडिल क्लास तबका है, बम बम हो गई है उन लोगों की जो 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई अब आयकर नहीं देना, कोई टैक्स उन्हें नहीं देना। बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स बिल आने जा रहा है, तो जितने भी कंफ्यूजन, जितनी भी ये प्रोसेस आपको कठिन लगती है आयकर भरने की, इनकम टैक्स भरने की, आईटीआर फाइल करने की, उसे भी सिंपल कर दिया जाएगा, उसे भी इजी कर दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से अपने इनकम टैक्स को भर सकें। और पिछली बार की तुलना में इस बार आपको फायदा होगा ही होगा, यानी आप बचत करेंगे ही करेंगे। सीधे सीधे तौर पर अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं और 80,000 रुपए की बचत आप कर रहे हैं तो यह बड़ी राहत हो सकती है। 18 लाख रुपए आप कमा रहे हैं और उसमें 70,000 रुपए की बचत आप कर रहे हैं तो यह आपके लिए बड़ी राहत है। आप अगर 25 लाख रुपए कमा रहे हैं और 1,10,000 रुपए की बचत अगर आप सालाना कर रहे हैं तो यह भी बड़ी राहत है मिडिल क्लास के लिए। एक बड़ा फैसला, बड़ी राहत मिडिल क्लास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, मोदी सरकार ने दी है। निर्मला सीतारमण के 8वें बजट की अगर कोई सबसे बड़ी हेडलाइन है या सबसे बड़ी कोई हाईलाइट है तो वो यही है कि मिडिल क्लास जो उम्मीद कर रहा था उस उम्मीद से बढ़कर बदलाव किए गए हैं। 7 लाख तक पर अभी तक छूट थी, उम्मीद जताई जा रही थी कि इसे बढ़ाकर किया जाएगा 10 लाख यानी 3 लाख का इजाफा मिडिल क्लास एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसे 5 लाख बढ़ा दिया गया, यानी टोटल 12 लाख रुपए पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा जो टैक्स स्लैब हैं वो 7 कर दी गई हैं ताकि आपको सीधे तौर पर फायदा हो। इसी खबर का इंतजार मिडिल क्लास कर रहा था, इसी खबर का इंतजार नौकरी पेशा वाले लोग कर रहे थे। ना सिर्फ उनको फायदा दिया गया है बल्कि बाकी जो सेक्टर्स हैं जिनसे भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी उन पर भी ध्यान सरकार इस बजट में दे रही है, चाहे एमएसएमई की बात करिए, चाहे किसानों की
बात करिए, क्योंकि अब एमएसएमई पर जो निर्भर लोग हैं उन्हें भी लोन लेने में आसानी होगी, लोन की सीमा उसमें भी बढ़ाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी अगर हाईलाइट कुछ है या सबसे बड़ी खबर अगर कुछ है तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप टैक्स स्लैब देख रहे हैं, और इस टैक्स स्लैब को देखकर अपनी आय के मुताबिक यानी अपनी सैलरी, अपनी इनकम के मुताबिक आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना फायदा हो रहा है। मोटा मोटी बात यह है कि 12 लाख तक की आय वालों को अब एक भी रुपए का इनकम टैक्स देना नहीं होगा। जी हाँ, बहुत बड़ा रिलीफ है ये। और जैसा हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि इसमें एक टैक्स स्लैब तो सीधे 25% की इंक्लूड कर दी गई है। पहले टैक्स स्लैब थी 0, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%। और इसमें एक 25% का स्लैब सरकार ने और डाल दिया है, तो ये 7 टैक्स स्लैब हो गई हैं। जितनी टैक्स स्लैब बढ़ती जाती हैं उसका मतलब आप सीधे ये है कि आप पहले अगर हाई टैक्स स्लैब में आते तो आप लो टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, आपको पिछली बार से कम टैक्स देना पड़ेगा। और वही असर इसको आपको इस के अंदर देखने को मिलेगा। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पहले 3 लाख से 7 लाख वाले 5% टैक्स भरते थे, अब 5% टैक्स पर जो है वो 4 से 8 लाख की इनकम वालों पर लागू होगा। पहले 7 लाख से 10 लाख आपकी आमदनी थी तो आप 10% के स्लैब में आते थे, अब 10% की स्लैब को और ऊपर कर दिया गया, 8 से 12 लाख कर दिया गया, यानी उतनी छूट नीचे वालों को। 10 से 12 लाख पहले आपको 15% का टैक्स देना पड़ता था। 10 से 12 लाख अगर आपकी आमदनी है तो 15% वालों का स्लैब जो है 12 से 16 लाख हो गया है। यानी जितनी इनकम ग्रुप जो है वो ऊपर होगा, यानी आपकी कमाई जितनी ज्यादा है उतना आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है पिछली बार की तुलना में वो लो हो गया है। तो सीधे सीधे आपको इस बजट के अंदर बचत होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जैसे अभी आपको प्राची बता रही थी, जो कर्ज देना है, चाहे एमएसएमईज को कर्ज देना हो वो 10 करोड़ रुपए का कर्ज है, नए उद्योगपतियों को 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज, छोटे कारोबारियों को 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपए के कर्ज का प्रावधान किया गया है। तो ये सारी जो प्रयोजन किए गए हैं वो ये कि जो उद्यमी हैं, जो लोग अपना व्यवसाय करना चाहते हैं या कोई इंडस्ट्री डालना चाहता है या कोई छोटी यूनिट लगाना चाहता है, उसको बड़ी सहूलियत के साथ कर्ज मुहैया हो जाए। खास तौर पर एमएसएमई के ऊपर फोकस करते हुए ये सरकार ने प्रावधान जो हैं इस बार किए हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का पुश पहले की तरह बरकरार रहेगा। 10 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेआउट रखा है। 10 लाख करोड़ रुपए इस साल खर्च किया जाएगा। एआई के क्षेत्र में सरकार ने अब और अपना हाथ खोला है, 500 करोड़ रुपए खर्च करके एआई एक्सेलेंस सेंटर वो खर्च किए जाएंगे। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो हुई है वो हुई है होम डिलीवरी करने वालों के लिए 1 करोड़ होम डिलीवरी करने वालों का बीमा किया जाएगा। इस पर अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। चलिए अखिलेश यादव की बात सुना है आपको, जो और कुछ घोषणाएं बता देते हैं। होम डिलीवरी करने वालों को 1 करोड़ ऐसे लोग जो आपके घर पर कोई भी सामान डिलीवर करने वाले आते हैं, जो ई कॉमर्स कंपनियों से जुड़े हैं या जो फूड ऐप से जुड़े हुए हैं, ऐसे 1 करोड़ लोग लगभग देश के अंदर हैं। उनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करके सरकार उनका बीमा कराएगी। तो एक बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी नेट ये 1 करोड़ लोगों के लिए सरकार बनाने जा रही है। ये भी एक बड़ा कदम जो सरकार ने उठाया है इस बजट के अंदर। प्राची, बिल्कुल, देखिए इसके साथ ही साथ बिहार की सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही थी। देखिए मिलता हर राज्य को है, लेकिन जिस राज्य का नाम बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेती हैं, समझिए कि उस राज्य के लिए एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, उस राज्य को एक संदेश देने की कोशिश है। चुनावी राज्य है बिहार, कुछ ही महीनों में चुनाव बिहार में अनाउंस होंगे। उससे ठीक पहले बिहार को फोकस्ड किया गया है। बिहार के किसानों पर स्पेशल फोकस, मखाना बोर्ड बिहार के किसानों के लिए बनाया जाएगा, दलहन किसानों को सहायता दी जाएगी, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा, बिहार में नए एयरपोर्ट बनेंगे, मिथिलांचल किसानों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खुलेंगे, पटना और एयरपोर्ट की क्षमता जो है वो बढ़ाई जाएगी। तो ये बिहार राज्य पर फोकस किया गया है। बाकी अगर और राज्यों की आप बात करेंगे तो राज्यों को विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा अगर नौकरियों की आप बात करेंगे तो भारत को खिलौने का हब
बनाने का जो सपना है वो सरकार ने देखा है। भारत को वर्ल्ड टॉय सेंटर बनाया जाएगा। लेदर स्कीम में 10 लाख नौकरी क्रिएट की जाएंगी, यानी सीधे सीधे 10 लाख लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी ये लेदर स्कीम से तय की जाएगी। खिलौना बनाने में चीन को टक्कर देंगे, यानी चीन के मार्केट को कैसे कंपीट करना है, टॉय मार्केट में कैसे कंपीट करना है, ये अब सरकार ने सोच लिया है। इसलिए खिलौना हब भारत को बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ किसानों की अगर आप बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड, जिसकी जो लिमिट थी वो 3 लाख रुपए हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी उसकी लिमिट अब बढ़ गई है। इसके अलावा कृषि उत्पादक बढ़ाएंगे, खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ फूड बास्केट बनाया जाएगा, यानी खाद्य उत्पादों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो एक सबसे बड़ी बात वो ये कि इनकम टैक्स भरने वालों को सीधे तौर पर बड़ी छूट दी गई है। बड़ी खबर अगर आप जानेंगे या एक बड़ी हाईलाइट अगर आप जानेंगे तो ये कि 12 लाख तक वालों को कोई भी आय नहीं देना होगा, यानी कोई भी टैक्स उसको नहीं चुकाना होगा। लेकिन इसके अलावा किस सेक्टर को कितना मिला उसके जरिए अगर आप समझेंगे तो नौकरी कैसे क्रिएट होंगी ये भी बताया। गांव पर फोकस है, मिडिल और प्राइमरी स्कूल तक इंटरनेट जोड़ा जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंटरनेट से जुड़ेंगे। स्किल के लिए 5 नेशनल एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा अगर आप उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो फोकस इस बार आईआईटी पर है। आईआईटी में सीटों को बढ़ाया जाएगा। आईआईटी पटना के हॉस्टल उसमें खोला जाएगा। एआई एक्सीलेंस सेंटर खुलेंगे। इसके साथ साथ देश भर में 200 डे केयर मेडिकल सेंटर भी खोले जाएंगे। तो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े ऐलान बजट में किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, मिडिल क्लास तबका कर रहा था, विपक्ष के कुछ लोग भी कह रहे थे कि मिडिल क्लास वालों को क्या मिलेगा, टैक्स टेररिज्म खत्म होगा कि नहीं होगा, तो सीधे तौर पर एक बड़ी राहत, एक बड़ी छूट सरकार की तरफ से दी गई है। पानी पर भी फोकस, जल जीवन मिशन 2028 तक चलेगा। हर घर को साफ पानी पहुंचाएंगे। सस्ती बिजली कैसे मिले इसका भी ध्यान सरकार रख रही है। एक और देखिए बड़ा जो कदम सरकार ने उठाया, इंश्योरेंस में एफडीआई को 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया गया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ गिरावट मतलब इंश्योरेंस कुछ सस्ता हो सकता है। तो यह भी एक बड़ा कदम होगा। इससे पूरे देश के हर नागरिक को इससे फायदा होने का अनुमान है। और हवाई क्षेत्र के लिए बड़े घोषणाएं की गई हैं। अगले 10 वर्ष में 120 नए एयरपोर्ट सरकार बनाएगी। यह कहा गया है 4 करोड़ अतिरिक्त हवाई यात्री जोड़ने का लक्ष्य। सरकार ने एक बड़ी एम्बिशियस योजना चलाई थी, उड़ान योजना, जिसमें सस्ती हवाई दरें रखी जा गई थी। इससे 1.5 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। अब सरकार कह रही है कि 4 करोड़ और अतिरिक्त हम हवाई यात्री जोड़ेंगे एविएशन इंडस्ट्री के साथ, और 10 साल में 120 नए एयरपोर्ट जो हैं वो बनाए जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 100% कर दी गई है। एक और बड़ी घोषणा यह, लिथियम आयन बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है। अभी जो बैटरी है सस्ती हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि बैटरी जिस भी उपकरण में लगती है वो भी सस्ती हो जाएगी। तो आपका फोन सस्ता हो जाएगा, आपके स्मार्ट टीवी सस्ते हो जाएंगे, आपकी इलेक्ट्रिक कार सस्ती हो जाएगी। ये देश में एक बड़ी मांग चल रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन बड़े महंगे हैं, अभी अफोर्डेबल नहीं है, उसको सस्ता करने के लिए कुछ करें। और इलेक्ट्रिक कार का जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो बैटरी है। तो बैटरी पर से कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां, स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये सस्ते हो जाएंगे। ये भी इस बजट में किए गए प्रावधानों का एक सीधा सीधा असर आपको दिखाई देगा। देखिए इस बजट में सबसे बड़ी बात तो यही है जो बार बार हम आपको बता रहे हैं, और आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अब इनकम टैक्स भरने वालों को एक बड़ी छूट दी गई है। लेकिन बाकी सेक्टर्स की भी कैसे ग्रोथ हो इसका भी ध्यान रखा गया है, इसकी भी ध्यान रखने की कोशिश की गई है। किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि फोकस है सरकार का कि किसानों की इनकम को बढ़ाया जाए। और किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए जो कोशिश की गई है वो ये कि देश को फूड बास्केट बनाया जाएगा, जो खाद्य उत्पादन है उसे बढ़ाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है उसे 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। खासकर बिहार के अगर आप बात करेंगे तो बिहार के किसानों को फोकस में रखा गया है। मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। ये सीधे तौर पर बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी बजट से निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, यानी जो एयर कनेक्टिविटी है उसे भी बढ़ाने का जो प्रावधान है वो किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात
टैक्स रिजीम, जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, सीधे तौर पर आप बचत कर सकते हैं, ये ऐलान किए गए हैं। अगर आप महिलाओं को ध्यान में रखकर ऐलानों को देखेंगे तो महिलाओं के लिए 2 ऐलान। पहली बार उद्यमी को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। एससी एसटी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना की बात कही गई है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा। तो महिलाओं को ध्यान में रखा गया। बुजुर्गों को क्या मिला इस बजट से, तो वो भी आपको बताते हैं। 6 ऐलान बुजुर्गों के लिए किए गए हैं। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी 50,000 से बढ़ाकर इसे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगी। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिए गए हैं। तो ये बड़े ऐलान बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, यानी सब वर्गों को ध्यान में रखकर इस बजट से कुछ ना कुछ दिया गया है। मिडिल क्लास तबके के लिए सीधे तौर पर बचत के सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। नई टैक्स स्लैब कैसी होगी वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, क्योंकि अब आपको 0 से 4 लाख तक की आमदनी पर 0% टैक्स, 4 लाख से 8 लाख की आमदनी पर 5%, 8 से 12 लाख तक पर 10%, 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 लाख से 12 लाख तक 20% और 20 लाख से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ज्यादा अगर आप कमाते हैं तो 30% आपको टैक्स देना होगा। इसे घटाया गया है, यानी सीधे तौर पर हर स्लैब में जितनी आपकी इनकम है आपको बचत का जो एक जुगाड़ है या बचत का जो रास्ता है वो सरकार की तरफ से दिखा दिया गया है। सैलरीड क्लास यानी जो नौकरी पेशेवर लोग हैं उनके लिहाज से ये बजट खुशखबरी लेकर आया है। गुल्लक से गुडलक निकल आया है और वो गुडलक नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए। हालांकि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, किसानों की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, इसे भी ध्यान में रखते हुए कुछ ऐलान किया गया है। बड़े ऐलान यही हैं कि कृषि उत्पादक बढ़ाएंगे, खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे, फूड बास्केट बनाएंगे। ये सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। एमएसएमई सेक्टर की अगर आप बात करें, क्योंकि ये बड़ी भूमिका ग्रोथ में निभाता है, तो एमएसएमई सेक्टर के लिए 10 करोड़ का लोन दिया जाएगा। अगर आप नए उद्योगपति हैं तो 2 करोड़ का लोन दिया जा सकता है। स्टार्टअप की अगर आप बात करें, स्टार्टअप जरूरी है, स्टार्टअप की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, तो 20 करोड़ तक का कर्ज अब आपको मिल सकता है, यानी 20 करोड़ तक का लोन आपको दिया जा सकता है। तो मां लक्ष्मी की कृपा अब बरसी या नहीं बरसी तो लोगों को तय करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ होगा, मध्यम वर्गीय, गरीब और महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ होगा। मां लक्ष्मी सब पर कृपा करेगी। फिलहाल सीधे तौर पर जो डायरेक्ट टैक्स में बदलाव किया गया या टैक्स में जो छूट मिल रही है उससे तो कम से कम सौरभ ये कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। अगर आप देखें जो चर्चा बजट से पहले भी हो रही थी कि कैसे एनिमल स्पिरिट्स जो है वो अनलीश करने की जरूरत है देश के अंदर ताकि कंजम्पशन बढ़े और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो वो आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए एक और कदम जो सरकार ने उठाया कंप्लायंसेस को कम करने का। जैसे लोग कहते हैं कि बार बार भाई बहुत ज्यादा इंस्पेक्टर राज हो गया, बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस लेनी पड़ती हैं, परमिशन बहुत लेनी पड़ती हैं। 100 कानूनों में जेल जाने का प्रावधान सरकार ने हटा दिया है। कंप्लायंसेस के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सरकार दूर करेगी ताकि देश के अंदर उद्योग खोलना या कोई आप नया व्यवसाय करना चाहते हैं उसको सुगम बनाया जाए, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना रखा जाए। इसके लिए सरकार अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो लोन की कर की जो उपलब्धता है वो सरकार ने और बढ़ा दी है। एमएसएमई आप 10 करोड़ तक का कर्ज ले सकता है। स्टार्टअप खोलना है आपको तो और उससे ज्यादा आप 20 करोड़ तक के कर्ज के लिए आप पात्र होंगे। अगर आप छोटे कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो आप 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड अब आपको आसानी से मिल सकता है। किसान हैं तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी बढ़ा करके 3 से 5 लाख कर दी गई है। आप नए उद्योगपति हैं तो 5 साल के लिए आपको 2 करोड़ का ऋण आप बैंक जो है वो आसानी से दे सकते हैं। तो मतलब आपको कैपिटल मिलने में आसानी होगी। तो इस तरीके से देश में एंटरप्रेन्योर्स के लिए रास्ता और आसान किया है सरकार ने कि कैपिटल आपके लिए कहीं कोई रुकावट ना रहे, वो आपको ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होगी। आपके पास कोई नया विचार, कोई नया आइडिया होना चाहिए, कुछ नया करने की आपके अंदर का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। और जो सैलरीड क्लास है, जो टैक्स पेयर है, जो जिसको टैक्स देना ही है,
क्योंकि वो उसको तनख्वाह आती है, वो सैलरीड है, उसको सीधे सीधे राहत दे दी है। अगर आपको इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, इसका मतलब ये है कि आपकी जेब में पैसा बचेगा, आपका टैक्स कम लगेगा, आपकी पॉकेट थोड़ी भारी होगी। पॉकेट भारी होगी तो आप उसको बाजार में जाकर के खर्च भी कर सकते हैं। इस तरीके से कंजम्पशन साइकिल बढ़ेगी। तो सरकार ने ये सारी कोशिशें इसके अंदर की हैं, लोगों की बचत हो, इसका मतलब और पैसा जो अर्थव्यवस्था में आए, लोग खर्च करें, कंजम्पशन बढ़े, डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ेगी तो लोग उसकी खपत की पूर्ति करने के लिए और बाजार के अंदर सामान डालना पड़ेगा। जो उद्यमी हैं उनको उसके लिए व्यापार करने के लिए या नए उद्योग के लिए ऋण की उपलब्धता सरकार ने करा दी है। और जो खामखा की कंप्लायंसेस होती हैं जिससे आदमी जो है झिझकता है नया कुछ करने में, एक नए वेंचर में जाने में, वो भी सरकार ने कम कर दिए। 100 ऐसे कानून जिनमें जेल जाने का प्रावधान होता है, उसको जेल जाने का प्रावधान उनमें से हटा दिया गया है और बाकी कंप्लायंसेस के लिए कमेटी बना दी गई है। केवाईसी कराना भी अब आसान होगा। सरकार ने ये कहा है कि हमारी कोशिश ये है कि आपकी कंप्लायंस बहुत सरल और सुगम हो जाए। तो ये सरकार के जो है मुख्य फोकस जो इस बजट का दिखाई देता है। एक टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा लिबरल बना दिया है। टैक्स स्ट्रक्चर बहुत लोगों के लिए अच्छा कर दिया गया, बेहतर कर दिया गया, टैक्स कम कर दिया गया है। और जो उद्योग जगत में जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री में लोग हैं या जो छोटे कारोबारी हैं, उनके लिए भी एक बेहतर एनवायरनमेंट हो, यह सरकार की कोशिश इस बजट से सीधे सीधे दिखाई दे रही है। इंश्योरेंस सेक्टर को बड़ा बूस्ट है। 100% एफडीआई, इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा पैसा आएगा, विदेशी कंपनियां आएंगी, ज्यादा पैसा वो लगा पाएंगी। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन बढ़ेगा इंश्योरेंस मार्केट के अंदर। आपकी इंश्योरेंस सस्ती हो सकती है। यह अक्सर शिकायत की जाती है कि इंश्योरेंस कि जो प्रीमियम है वो बड़े हैवी हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। इस फैसले से सीधा उस पर सीधा असर पड़ना चाहिए। आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सस्ता होगा सरकार की बैटरी पर से कस्टम ड्यूटी हटाने के बाद। और इलेक्ट्रिक कार ये भी कम होगी। इलेक्ट्रिक कार की जितनी डिमांड बढ़ती है, इसका मतलब सरकार का जो पेट्रोल और डीजल का बिल है जो हम सीधा इंपोर्ट करते हैं, वो भी कम होता है। मतलब उसमें देश की, राष्ट्र की बचत होती है। जितना इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ देश बढ़ेगा तो वहां भी एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। अच्छा, जितने कदम सरकार ने उठाए हैं ये सब सरकार की जेब से जा रहा है, आप यूं ही समझिए। जैसे जो ये टैक्स का जितना रिलीफ दिया है, 1 लाख करोड़ ऑलमोस्ट सरकार को जो मिलता था टैक्स, वो अब राहत में चला गया। लेकिन ये सरकार एक किस्म का बार्गेन कर रही है कि मैं आपकी बचत करा रही हूं। सरकार कह रही है मैं आपकी जेब में पैसा ज्यादा डाल रही हूं इस उम्मीद से कि आप इसको मार्केट में लगाएंगे, आप इसे खर्च करेंगे, मार्केट में पैसा आएगा तो जीडीपी ग्रोथ जो है उसमें सीधा सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जितनी विकास दर हमें विकसित भारत बनाने के लिए चाहिए, हम उससे कम है। अभी जो अनुमान जताया गया है वो 6.3 to 6.8% की विकास दर से हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी जीडीपी हमारी रह सकती है। हमें 8% चाहिए। 8% कैसे होगा? जब आपके हाथ में पैसा होगा, सीधे कंज्यूमर के हाथ में बचत होगी, और जब बचत का पैसा आप मार्केट में जाकर खर्च करेंगे, खपत पड़ेगी, तब जाकर इन तमाम मानकों पर सेट होकर जीडीपी ग्रोथ में तेजी देखने को मिल सकती है। सरकार की जो 5 प्राथमिकता रही इस बजट में, जो सरकार चाहती है वो हो विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास करना, प्राइवेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि, जो सीधे सीधे इनकम टैक्स में बदलाव करके, स्लैब में बदलाव करके 12 लाख तक की आय में छूट देकर आपको सरकार देने की कोशिश कर रही है। भारत के उभरते मध्यम वर्ग के खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना, इसे भी सीधा आप सैलरी क्लास से जोड़ लीजिए, क्योंकि 12 लाख तक की आय पर आप 80,000 रुपए सेव कर सकते हैं। 80,000 रुपए जो आप सेव कर रहे हैं, जो पैसा आपके हाथ में बच रहा है, वो सीधे तौर पर मार्केट में खर्च कर सकें। इसीलिए सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। अच्छी बात यह है कि इनकम टैक्स बिल सरकार अगले हफ्ते लेकर आने वाली है। यानी जितना कठिन आपको आईटीआर भरना लगता है, हर बार आप सीए की खोज करते हैं, तो हो सकता है कि सारी जो कंफ्यूजन है या जितनी भी कठिनाइयां हैं, सरकार इस नए बिल में दूर कर दे और आप आसानी से आईटीआर की प्रोसेस को भी समझ लें और अच्छे से अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भर पाएं। तो सब कुछ सरकार की तरफ से किया गया है। जो विकास दर है उसे बढ़ाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। इसके साथ ही साथ जो फूड डिलीवरी वाले लोग हैं उन पर भी खास ध्यान रखा गया है। 1 करोड़ डिलीवरी वालों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बीमा कवर उन्हें दिया जाएगा। सौरभ, देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की गई हैं। पर्यटन रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है हमारे देश के अंदर। 50 पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा। 50 नए टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो चिन्हित करके उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। एक और बड़ी योजना है, सुनने में आपको बड़ी सामान्य सी लगेगी, मेरी नजर में इसका बड़ा